हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने जो ये एक सुंदर संदेश दिया, जब अर्जुन ने ये पूछा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष, मनुष्य कौन सी चीज से प्रभावित होकर गुनाह की तरफ चला जाता, वो क्या चीज है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, न चाहते हैं भी कोई शक्ति जैसे उसे खींचती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए ये समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण और अपने अंदर की वृत्तियों से संचालित होता है, और अंदर हम सब के जो हमारा अंतस्थ है वो रजोगुण से अगर युक्त है तब एक अलग तरह की लहरें उठती हैं, सत्वगुण से युक्त है तब दूसरी तरह की लहरें उठती हैं, और जब व्यक्ति तामसिक होता है, नशा आदि करेगा, आलसी बनकर रहेगा, दूसरों के भरोसे जिंदगी जीना चाहता है, परजीवी बनकर के रहेगा, काम करेगा नहीं और फायदा उठाना चाहता है, ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको यूज कर लिया जाए, तो वो एक वृत्ति होती है जिसे कहते हैं तामसिकता। राजसिक वृत्ति एक अलग है, उसमें व्यक्ति कर्मठ तो बहुत होता है, गतिशील रहता है और तरह तरह का कौशल भी सीखता है, स्किल डेवलपमेंट वाला कार्य भी करता है, लेकिन उस सब की एक ही इच्छा होती है, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। मैं कुछ बड़ा कर लूँ, मैं कुछ बड़ा हो जाऊँ, मेरे पास ये साधन भी हो जाए, मेरे पास वो साधन भी हो जाए। और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उसके बाद व्यक्ति के जीवन में एक कंपटीशन की भावना आती है, मैं श्रेष्ठ, मैं बेस्ट, दूसरा व्यक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो वहाँ स्वाभिमान तो नहीं लेकिन अभिमान बहुत अधिक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम भाव भी बहुत अधिक होता है और रजोगुण भी बहुत होता है, क्रोध भी ज्यादा होता है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये उत्तर दिया है। महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, कहते हैं कि ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अर्जुन इसको जानो, ये बहुत बड़ा शत्रु है। महाशनो महापापमा, ये बहुत खाने वाला पेटू है, महापापमा, और बहुत बड़े पाप में खींचने वाला बड़ा पापी है। व्यक्ति के अंदर जागा हुआ काम और क्रोध, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। बोले ये कामनाएं व्यक्ति को न जाने कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगी, और क्रोध कितने कितनी ईर्ष्या द्वेष को जागृत कर दे, कितना प्रतिशोध पैदा कर दे। पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी लेकिन ये क्रोध खत्म नहीं होगा, ये अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा। तुम्हारा क्रोध थोड़ी देर के लिए किसी एक सीमा तक पहुंच जाए और वहां रुक जाए, जाकर के वहां से शांति हो जाए, ऐसा लगता जरूर है, लेकिन अंदर जब द्वेष और बैर की आग जलती है, बदला लेने की आग जलती है, वो नहीं बुझती कभी भी, उसमें ईंधन डालने वाले मिलते रहते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का पूरा पूरा व्यक्तित्व एक ही काम में लग जाता है, बदला लेना है, मजा चखाना है। छेड़ा किसको है, बात किससे की है उसने, हिम्मत कैसे पड़ी, मैं और वो, मुकाबला क्या उसका। तो कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहां से कहां गिरा है ये तो दिखाई देता ही है, लेकिन श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, महाशनो, बहुत खाने वाला, मतलब जिसका पेट ही ना भरे कभी, कितनों को मार दिया, कितनों को दुख दे दिया। बदले की भावना कहाँ तक ले जाती है। और अगर इसका उदाहरण देखना है तो आप समझ लीजिए कि दुर्योधन एक ऐसा व्यक्तित्व कि लड़ाई में उसने अपना बहुत कुछ गंवाया, लेकिन वो हिसाब लगाता रहता है कि अभी कितने कितने पांडवों के लोगों को मैंने नष्ट किया, उनको कहाँ कहाँ चोट पहुंचाई। क्रोध में आया हुआ आदमी दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है, कितना मैंने रुलाया उसको,
और फिर खुद को चोट लग जाए तो और ज्यादा उसके अंदर क्रोध जागता है। अब की बार ऐसी नीति, ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे, पता लग जाए उनको, और फिर दूसरी तरह की नीतियां चलती हैं। और आपने देखा होगा कि लोग घर बेच देंगे, अपना जमीनें बेच देंगे। 2 भाइयों को लड़ा दिया गांव में किसी ने, और इतना लड़ाया कि बंटवारा हो गया उनका आपस में, जमीन बट गई। उसके बाद भी बात यह आई कि तुम्हारे दादाजी के समय से लगा हुआ जो पेड़ है ये तो इसकी तरफ आ गया, बड़े भाई की तरफ, इस पे तो तुम्हारा अधिकार है। समझदार लोग मिले, उन्होंने कहा किस पेड़ के चक्कर में जा रहे हो, इस पेड़ से ये क्या कर लेगा, झगड़े में मत पड़ो। अब इतनी देर में दूसरे आ गए, बोले अगर आज दब गए, चारों तरफ मजाक उड़ेगी, रिश्तेदार भी कहेंगे ये तो कुछ नहीं निकला, हो जाए शुरू। अब उसने जो है, जो बीच में मध्य रेखा खींची गई थी जिससे बंटवारा पता लगता है, यहां से यहां तक जमीन इसकी, वो एक सीमा रेखा होती है जिसको मर्यादा बोलते हैं, गांव में उसको डोल बोलते हैं। उसके बीच में खड़ा हुआ पेड़, पटवारी को बुला के जमीन नाप करके दी गई थी, सारी चीजें ठीक थी, पेड़ बीचों बीच था। बात यह थी कि आधा किसका और आधा किसका, लेकिन न्याय को व्यक्ति मानता नहीं है। और आखिर में यह हुआ कि दोनों के मुकदमेबाजी शुरू, कई साल तक मुकदमा लड़ा गया, वकीलों ने खूब पैसा खाया, और वहां बात वैसी जैसे गांव में कहावत चलती है कि आदमी का सब कुछ बिक गया, और वकील जैसे कहता है कि साहब 1 तारीख और दे देना, फैसला भी मत देना। बोले नहीं मैं फैसला दे रहा हूँ। बोले नहीं, वो जो हमारा मुवक्किल है उसके बर्तन और रह गए हैं, वो और बिक जाएं, उसके बाद अगर फैसला दो तो अच्छा। ये एक मजाक चलती है गांव में। तो इनका भी यही हुआ, जमीनें बिक गई, घर बिक गया, पर मुझ का सवाल था, झुकना नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जज ने फैसला दिया कि ऐसा करें, ये पेड़ को काट के बेच दिया जाए और दोनों को आधे आधे पैसे दे दिए जाए। 18 रुपए का पेड़ बिका, 9 रुपए दोनों को आ गए। और खर्च कितना हो गया दोनों का, 44 लाख के लगभग एक का लग गया, 50 दूसरे का लग गया। इतने लाख रुपए लगा के जमीन जायदाद सब बेच करके 9 रुपए लेकर के बैठे हुए, झुकने नहीं दिया, बराबर का फैसला हुआ है। अब आप कहेंगे वो तो गांव के लोग थे, मूर्ख थे। अब ये जो शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, झगड़ा कहीं भी लेकर बैठ जाए आदमी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, तुम एक बार शुरू हो गए तो फिर ये क्रोध तुम्हें नचाता रहेगा। और अगर शांत होना चाहो तो एक बार झुक कर चलो, तुम ही बड़े हम छोटे, क्यों झगड़े को निपटा जाए, क्रोध को जो शांत कर जाए, विनाश को जो रोक पाए, वो व्यक्ति समझदार। 2 दिन लोग मजाक उड़ाने वाले बोलेंगे कुछ नहीं निकला, ये तो कमजोर आदमी निकला, लेकिन वही लोग कहेंगे बड़ा समझदार निकला, बाद में चर्चा करते हैं। इसने किसी भी तरह से क्रोध की अग्नि में ईंधन नहीं डालने दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे पहले किसी समय में नवाब लोग मुर्गे लड़ाते थे, आजकल बहुत सारे लोग नवाब हैं जो आप देखते हैं उनको कि उनको मुर्गे नहीं लड़ाने होते, आदमी को ही मुर्गा बना के लड़ाते हैं, और 2 पार्टियां हो जाती हैं। अपना समय लगा लगा करके ऑफिसों में देखिए, आप कमेटियों में देखिए, समाज में देखिए, मंदिरों में देखिए, धर्मस्थलों में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए,
बहुत तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, मुर्गा बनने वाले भी मिल जाएंगे, मुर्गा लड़ाने वाले मिल जाएंगे, तमाशा देखेंगे। इसलिए कहा गया है कि ये बहुत भयंकर राक्षस है, पापी है ये क्रोध, जो कहीं जाकर शांत नहीं होता। और अगर शांत हो जाए तो फिर ये समझदारी में, ज्ञान से, समझदारी से इसे कहीं भी आप रोक सकते हो। धूमेना व्रियते वह्निर यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस तरह से आग को धुआं ढक ले, और जिस तरह से यथा आदर्श मलेन च, आदर्श शब्द का यहाँ अर्थ शीशा है, दर्पण, मिरर, लुकिंग ग्लास, आईना। तो जैसे शीशे पर, आईने पर धूल उसे ढक ले और फिर कुछ दिखाई न दे, ऐसे क्रोध तुम्हारी अक्ल को, अंतःकरण को, समझदारी को ढक लेता है। जैसे गर्भ जेर से ढका रहता है कि बस ऐसे तुम ढके हुए हो, ढकता है कहीं काम और कहीं क्रोध, और समझदारी फिर व्यक्ति की कहीं रहती ही नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि आप कहीं पर भी अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन तभी रोक पाओगे जब आपके अंदर अपने समझदारी रहे। और तरीका इसका क्या है? कहते हैं क्रोध की पहली चिंगारी कनपटी के पास से शुरू होती है, यहाँ से, और यहाँ से आकर वो फिर आपके माथे के ऊपरी भाग में आती है। माथे पर आने का मतलब ये होता त्योरियां चढ़ाना, और यहाँ से आकर के फिर वो ठहरती है आपके आईब्रो पर, भ्रुकुटी, भौवें व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए। और यहां भी आपने अगर क्रोध को नहीं रोका, रोकने का तरीका कहते हैं जितना जल्दी हो सके इंतजाम कर लेना, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है। पहले जब कनपटी गर्म होने लग जाए, उसी समय लंबे गहरे सांस ले, पानी वानी पिए और समझे कि ये सामने वाला व्यक्ति जो मुझे क्रोधित करना चाहता है, ये किसी मूर्खता पर उतरा हुआ है, इससे अभी पीछा छुड़ाकर बाद में शांति से बात करेंगे, क्योंकि झगड़े से और गुस्से से कोई भी चीज़ नहीं निपटी जाती, क्योंकि गुस्सा अपने से भी ज़्यादा बड़े गुस्से से दबता है, और क्रोध का बड़ा बाप जो है उसे दबाने वाली चीज़ है डर। इसलिए क्रोध कभी भी कमजोर पर ही आएगा, ताकतवर पर नहीं आता। जैसे ही कोई कमजोर व्यक्ति भी किसी चीज के कारण ताकत पैदा कर ले, तो पहले वाला दब जाता है। आप देखते हैं कि दो आदमी लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते एक ताकतवर ने कमजोर को नीचे गिरा लिया, और कमजोर गिरे हुए के हाथ में नीचे पड़ा हुआ कोई हथियार, कोई पिस्टल आ गई, और फिर वो धक्का दे करके खड़ा हो जाए और अब कहे कि अब बोल तू क्या कहता है। नहीं, मैं तो वैसे ही लड़ रहा था, कोई झगड़ा थोड़ी था हमारा, हम तो भाई भाई हैं, एक ही तो गांव के हैं। अब उस समय क्रोध, और उसकी जैसे पिस्टल गिर जाती है, वो लात मारने आता है, बोला कौन सा भाई और कहां का भाई। क्रोध को दबाता भय, और इसलिए लोग जो है क्रोध में पड़े हुए लोग जो है भय पैदा करने के लिए ताकत इकट्ठी करते रहते हैं, डरा के छोड़ूंगा, दबा के छोड़ूंगा। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम अपने क्रोध में लगे हुए, छोटा मोटा क्रोध सब किसी को आता है, ये रौद्र रूप जो है ये जिंदगी के लिए जरूरी भी है, पर कितना, उतनी ही अग्नि आपके काम की है जितनी आपके चूल्हे को जला सके। उतनी अग्नि आपको नहीं चाहिए जो घर को जला दे। नहीं तो ये क्रोध जो है सब जला करके भी शांत नहीं होता। आग लग जाए, आप देखते हैं ना कि कितने कितने जंगल जल करके राख हो जाते हैं।
आप लोगों ने 2-4 महीने पहले जो अमेरिका के और आगे तक के जो जंगल है, अमेजन के जंगलों में जो आग लगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, और लोगों के दुकानें, मकान, उनकी गाड़ियां, सब कुछ जंगल से चलते चलते सब तबाह हो गया। उसके बाद भी कहीं आग शांत होती है क्या? वो तो और जलाना चाहती है, उसका पेट नहीं भरता कभी भी। तो क्रोध का पेट नहीं भरेगा, काम का, विकारों का पेट नहीं भरेगा, और अग्नि जलती चली जाएगी। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं, और ये समझदारी को ढक लेती है चीजें। कनपटी के पास से शुरू होगा ये, यहीं इलाज कर लेना। थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो माथे तक पहुंच गया तो वहां इलाज कर लेना। माथा ढीला छोड़ना, गहरे सांस लेना, पानी पी लेना, और अगर वहां से आंखों में आ गया, क्योंकि फिर आंख में आता है, आंख चढ़ा लेता है आदमी, आंख में आग आ जाती है, और आंख में आ गया तो उसके बाद कहते हैं कि अब आप जीभ को दांतों से दबाओ और ध्यान बटाओ अपना, और कोशिश करो मुस्कुराने की। अगर मुस्कुराने की कोशिश करते रहोगे, इन दोनों का बैर है, दो, हंसने का और क्रोध का, ये दोनों का बड़ा बैर है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो फिर क्रोध नहीं, और जैसे ही आप मुस्कुराना छोड़ जाते हैं तो समझ लेना अब क्रोध अपना काम कर गया। तो पहले ये आंख में, और आंख के बाद फिर ये नाक पर। नाक जो है फूल जाता है, नाक भौंसी कोड़ते नहीं। जानवरों का तो अपना नियम है। आप किसी बैल को आप देख लीजिए, किसी सांड को देख लीजिए, जब वो गुस्सा करता है तो उसकी नाक से जो वो फुंकार निकलती है, उस समय वो फूं फूं की आवाज निकालता है, और उसके जो पांव होते हैं उससे मिट्टी फेंकने लग जाता है पीछे। वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहलवान जो ताल ठोक रहा हो ना, अपने जो है जंघाओं में हाथ मार के बोलता है कि आप तैयार हो लड़ने के लिए। और नाक पर आ गया तो समझ लेना कि उसके बाद ये उतरेगा जरूर आके। बस वहीं तक आप रोक सकते हैं तो रोक लेना, नहीं तो अगर ये वहां से आगे चला गया तो फिर ये होठों पर आता है, वहां से आदमी गाली बकना शुरू करता है, अपमान की भाषा बोलेगा। और फिर उधर से भी, क्योंकि एक सत वचन कहा गया तो 10 उधर से आते हैं। तो जैसे उधर से कोई कड़वे शब्द आए, तब ये होठों से चलकर कहाँ पहुंचता? दांत पर। दांत पीसता आदमी। आपने देखा हो, क्रोध जो दांत पे आ गया। जब दांत पीस रहा होता है, इसका मतलब यहां तक जहर चढ़ गया। कभी भी किसी क्रोध करते हुए आदमी को देखोगे, असल में तो देखना ही ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उसको छोड़ के आपकी तरफ आ जाए। तो जब दांतों पर आ जाता है तो ये ध्यान रख लेना, दांत पीसेगा आदमी, उसके बाद फिर ये यहाँ रहेगा ऐसा नहीं है। ये सीधा गले पर उतर आता है, और गले पर उतर आता है तो फिर दूसरे का गला पकड़ने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, और फिर यहाँ रुक जाए ऐसा नहीं है, कंधों पर आता है, बाजू चढ़ाएगा आदमी। और आपने देखा कपड़े ऐसे चढ़ा के, और अपना इधर की तरफ तो आप देखें हरियाणा, पंजाब, इधर जो किसी की गाड़ी वाड़ी में कुछ लग जाए तो लोग जो है पहले तो उतर के आपस में हिसाब करते हैं, एक दूसरे को जब तक पटक ना लें, क्योंकि गाड़ी में तो थोड़ा बहुत लगे, जब तक एक दूसरे के खोपड़ी में कुछ लगे तब तक ये नहीं माना जाता कि अभी कोई न्याय हुआ या नहीं हुआ। इसलिए यहाँ अगर कोई फिल्म भी बनाएगा तो विदेश में यहाँ में दोनों में बड़ा अंतर है। वहाँ तो दुश्मन सामने गोली मारी, कहानी खत्म हो गई। यहाँ जब तक उसको जो है ना आधे घंटे तक पीटे नहीं वो, उसके बाद में आखिर में मारेगा, दिल को शांति नहीं होती। सीधी गोली मार दी, क्या बात हुई? दौड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे, ऊपर से नीचे से कूदेंगे, पहाड़ से नीचे कूदा, पानी में गिरा, फिर पानी में घुस के मारा, फिर वहां से निकल के कीचड़ में चला गया, वहां मारा जा, फिर वहां से भी निकल के रेत में गया, 2-4 वहां मारने। और कमाल की बात है, जो देखने वाले हैं वो भी बाँह चढ़ा के खड़े होते हैं, मार, एक और मार। यहाँ का हिसाब अलग है। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये कंधों में आ जाए, भुजाओं में आकर के ठहर जाए, उसके बाद तन बदन में आग लगाता है जब पांव तक पहुंच जाता है।
उसका मतलब होता है कि काबू कर लिया क्रोध ने। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।